हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजिशा स्टडीज़ पे स्वागत है। आज हम करेंगे सी-टेट के 30 क्वेश्चन जो हमारे स्टेट लेवल के पेपर्स भी होते हैं टीचर से रिलेटेड, उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सी-टेट में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो प्लीज़ गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस कर सकें। और गाइस, इसको आप टेस्ट की तरह करिए ताकि बाद में आप मुझे बता सकें कि आपके कितने आंसर सही थे। ओके गाइस, तो आप अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किशोरों की सबसे नाजुक एक संवेदनशील समस्या क्या होती है? ओके गाइस, देखिए क्या होती है। व्यवसाय संबंधी समस्या, यौन संबंधी समस्या, समायोजन संबंधी समस्या, प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। कौन सी समस्या आती है किशोरों की सबसे नाजुक एक संवेदनशीलता में? थिंक इट गाइस। इसका आंसर है सेकंड। ओके, सेकंड आंसर है इसका। ओके गाइस, अभी हम देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। जब किशोरों में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? गाइस, हमें बताना है कि जब निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो उसका विकास होने लगता है और वो उसमें परिपक्व होता है एक किशोर, तो उसको क्या कहा जाता है? गाइस, क्या कहते हैं उसे? इनको संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे गाइस? कि एक कोई बच्चा है जो 14 से 18 साल की उम्र में है। ओके गाइस, अब उसको क्या है कि वो उसका दिमाग सही से चलने लगा, वो उसका विकास दिमाग का पूरी तरह हो चुका है, वो किसी भी चीज़ के ऊपर सही से निर्णय ले पाता है। तो वो कौन सी अवस्था कहलाती है? संज्ञानात्मक विकास कहलाता है वो। ओके गाइज, नेक्स्ट देखेंगे हम, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? गाइस, जो मानव विकास की अवस्थाएं होती है जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, इनमें से एक ऐसी अवस्था है जब बच्चे के अंदर सीखने की बहुत चाह होती है और इसी टाइम उसका माइंड अच्छे से डेवलप हो पाता है। वो कौन सी होती है गाइस? थिंक इट गाइस। इसका आंसर है शैशवावस्था। ओके गाइस, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? गाइस, जो हमारी किशोरावस्था होती है, बहुत ही एडोलिसेंस जो जिसे कहा जाता है, ये बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। तो देखिए इसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न बनते हैं गाइस, तो इसको देखिए। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? कब पाई जाती है? एडोलिसेंस यानी किशोरावस्था में। ये देखिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा? किसका विकास अधिक होगा? शारीरिक रूप से विकलांग बालक का, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक का, आर्थिक रूप से संपन्न बालक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। थिंक इट गाइस, क्या आंसर होगा इसका गाइस? इसका आंसर है गाइस सेकंड, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक का। ओके गाइस, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में? बालक के जन्म से पूरा बाल्यावस्था तक, मतलब कि जन्म जब उसका होगा उस समय से लेकर उसकी बाल्यावस्था तक होता है ये। बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान क्या है? बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से, यानी जब वो गर्भ में आ जाए उस टाइम की अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, जन्म से लेकर जब वो एक बूढ़ा हो जाता है एक व्यक्ति तब तक होता है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक, तो कब तक होता है गाइस? थिंक इट। इसका आंसर है सेकंड सही है। बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक को क्या बोला जाता है? बाल मनोविज्ञान बोला जाता है। ओके गाइस, अभी देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो किस प्रकार का विज्ञान है? देखिए, मानव व्यवहार का विज्ञान है। जो मतलब कि मनोविज्ञान में किस प्रकार की शिक्षा है जो दी जाती है? ये देखिए, मानव सिद्धांतों का, शैक्षणिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। गाइस, किसका है?
मानव व्यवहार को शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहा जाता है? मानव के व्यवहार को पढ़ने को कहा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी कि उसके जो एक व्यक्ति है उसको पढ़ना है, उसके व्यवहार में क्या है क्या नहीं है उसको देखने के लिए क्या कहा जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान। ओके गाइस, अभी देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारे। तो गाइज आप प्लीज़ साथ साथ में नोट भी करते रहें अपनी नोटबुक पे, ताकि आप बाद में मुझे कमेंट करके बता सकें। ओके गाइज, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है ये किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए। जो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन है, ये जो प्राथमिक शिक्षक होते हैं, जो नर्सरी या फिर 1 से लेके 5 तक होते हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तब बच्चे का विकास हो रहा होता है, तो वो उसकी मेंटेलिटी बढ़ रही होती है, उसकी ग्रोथ भी हो रही होती है साथ साथ में, तो उसके मेंटल लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से उसको उसमें चीज़ों को डालकर उन्हें बहुत ही अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये कौन से लेवल में होता है? प्राथमिक शिक्षक है। और बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक के जो प्राथमिक स्तर के शिक्षक होते हैं, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो तभी बता पाएंगे कि तब अगर उन्हें बाल मनोविज्ञान की स्थितियों को समझते होंगे, बच्चों की स्थितियों को समझते होंगे, बच्चों को समझते होंगे, तब वो उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। आनुवांशिकता तथा वातावरण परस्पर पूरक है। जो आनुवांशिकता और वातावरण है, ये किसके पूरक है? निर्भर ए पूरक है, सहयोगी हैं। बताइए गाइस, इसमें से कौन सा सही होगा हमारा? इसमें से आंसर है इसका ये सभी, यानी पूरक भी है, निर्भर भी है, सहयोगी भी है। ओके गाइस, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? जो माता पिता से बच्चों को गुण मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। क्या कहते हैं गाइस? वंशानुक्रम। ओके, यानी वंश से मिले हैं उन्हें वो। ओके, बच्चों की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए गाइस? उस बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, उसे बालक को अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ने की सलाह देनी चाहिए, उसे खेलकूद में अधिक से अधिक भाग लेने की सलाह देनी चाहिए, उसे विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। गाइस क्या करना चाहिए? थिंकिंग गाइस, ये हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर है उससे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए। जो बालक होगा ना, उसके परिवेश में सुधार करना चाहिए। ओके गाइस, एक सेकेंड। हाँ जी, ये देखिए, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सामाजिकरण की प्रमुख भूमिका निभाता है? कौन है जो बच्चों के सामाजिकरण में प्रमुख भूमिका निभाता है गाइस? थिंकिंग गाइस, खेलकूद, अच्छे कपड़े, बच्चे की सुंदरता, बच्चे की अच्छी पाठ्य पुस्तक, कौन सा कहलाता है? खेलकूद। खेलकूद होगा, एक दूसरे बच्चों से मिलेंगे जाके, तभी उनका समाजीकरण अच्छे से हो पाएगा। ओके गाइस, अभी देखिए, किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम तत्व निम्नलिखित में से कौन है? जो हमारा प्रथम आधार होता है, जो हमारा बेस बनाते हैं बच्चे का, जो वो कौन होते हैं? परिवार होते हैं, विद्यालय, अस्पताल, खेल के मैदान। कौन होते हैं? परिवार होते हैं जो हमारा बेस बनाते हैं। ओके गाइस, अभी देखिए, बच्चों के समाजीकरण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? एक शिक्षक होता है, वो किस तरह से बच्चों के समाजीकरण में अपनी भूमिका निभाता है? उनका बौद्धिक विकास करना, उन्हें सांप्रदायिक शिक्षा का प्रदान करना, उन्हें गृह कार्य देना, उन्हें आर्थिक प्रयोग में सहयोग करना। ओके गाइस, तो देखिए कौन सा इनमें से सही है? तो गाइस कौन सा सही है इसमें से? उनका बौद्धिक विकास करना, ये एक शिक्षक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनका बौद्धिक विकास किया जाए। समाजीकरण की प्रक्रिया में उन डैश को प्राप्त किया जाता है जिनमें समाज में महत्व दिया जाता है। किस बात पे गाइस? मानकों पे, मूल्यों पे, विश्वासों पे, ये सभी। इसका आंसर है ये, समाजीकरण की प्रक्रिया में उन मूल्यों, मानकों, विश्वासों को प्राप्त किया जा सकता है जिन्हें समाज में महत्व दिया जाता है। ओके गाइस, अभी देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? क्या कहा है गाइस? व्यवस्थापन, सात्मीकरण, या खोज, या निर्माण? क्या कहा गाइस?
इसका आंसर है सातवीं करण होना चाहिए। ओके गाइस, अभी देखेंगे हम 17 नंबर का क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? कब होते हैं गाइस? किशोरावस्था में। ओके गाइस, अभी देखिए निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवधारणा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि नैतिक विकास के ऊपर कौन सा है इनमें से राइटर जिसने ज़्यादा बोला है? जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलरबर्ग, फ्रायड सीयर्स। कौन है जिसने इसके ऊपर बहुत ही नैतिक विकास के ऊपर बहुत बल दिया है? वो कौन से हैं? उनका नाम है क्या है गाइस? लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था पे बहुत ध्यान दिया है बच्चों के। ओके, निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होना चाहिए? ये किसने बोला गाइस? ये बोला है जीन पियाजे ने। जीन पियाजे का मानना है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर जो उनको ज्ञान के रूप में उनका विकास करना है उसका नकल के अकॉर्डिंगली नहीं होना चाहिए, बल्कि वो खोज कर करके सीखे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो जीन पियाजे ने बोली है ये बात गाइस। ओके, अभी देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने प्रस्तुत किया है? तो किसने प्रस्तुत किया गया? स्किनर ने, वाइगोत्स्की ने, कोहलबर्ग ने, जीन पियाजे ने। तो इसका आंसर 3 है। किसने किया है? जीन पियाजे ने। ओके गाइस, जीन पियाजे। ओके, अभी देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है? किसका होता है गाइस? किसका होता है? समाज का। ओके गाइस, किसका होता है? समाज का। ओके गाइस, अभी देखेंगे हम 22 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित होता है? पूर्वावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से? इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आंसर? इसका आंसर किशोरावस्था। ओके गाइस, अभी देखेंगे हम 23 नंबर का क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है? कौन सा गाइस बताता है? रुचि और प्रयास, आवश्यकता एवं अभिप्रेरण, व्यक्तिगत भिन्नता एवं रुचि, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है गाइस? इसका आंसर है 3, व्यक्तिगत भिन्नता एवं रुचि के अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? जो प्रोजेक्ट प्रणाली होती है उसका प्रयोग किस शिक्षा नीति के अंतर्गत किया जाता है? देखिए गाइस, इसका कौन सा आंसर सही होगा? इसका होगा पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, या इनमें से कोई नहीं। इसका कौन सा आंसर सही है? सेकंड आंसर सही है। ओके गाइस, ये 23 नंबर का क्या आंसर बताया था मैंने गाइस? इसका प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों का विकास विशेष महत्वपूर्ण है? रुचि और प्रयास। अगर बच्चा रुचि और प्रयास करेगा तो ही वो आगे बढ़ सकता है। ओके गाइस, तो ये 23 का फर्स्ट सही है। ओके, ये देखिए यहाँ पे आपको फिल करना है। डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और डैश बनाने पर जोर दिया जा रहा है। आपको फिलिंग द ब्लैंक फिल करना है जिसमें क्या आएगा? ये देखिए, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है हमारे, और इसका फर्स्ट आंसर सही है। प्रगतिशील के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिकरण बनाने पर जोर दिया जाता है। ओके गाइस, ताकि शिक्षा हर किसी को उपलब्ध हो। ये देखिए सृजनात्मक चिंतन होता है, जो सृजनात्मक चिंतन होता है उसे क्या कहते हैं गाइस? उसे कहते हैं उच्च अपसारी चिंतन। क्या कहते हैं गाइस? उच्च अपसारी चिंतन। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे हम। यदि आपकी कक्षा में एक कक्षा दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य छात्र की तुलना में उसे क्या पाएंगे? उस छात्र का अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है, वह कक्षा में अन्य
छात्रों की तुलना में अधिक बोलता है। भाषा दोष के कारण वह अधिक शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल करता है। वह कक्षा में किसी अन्य छात्र से पिछड़ा नहीं है। क्या आंसर होगा इसका गाइस? इसका आंसर है ए। उसमें क्या पाएंगे आप? उस छात्र को अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं होता है। ओके गाइस, यानी कि यदि आपकी कक्षा में एक छात्र दोषयुक्त है तो आप किसी सामान्य की तुलना में उसमें क्या पाएंगे? उस छात्र के अपने स्वर यंत्रों पर नियंत्रण नहीं है। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक सेकेंड। किसी बच्चे में चिंतन का प्रमुख कारण क्या होता है? जो चिंतन होता है ना, यानी बच्चा बहुत सोच रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या होता है? क्या होता है गाइस? थिंक इट। इसका आंसर है 4, ये सभी। ओके गाइस, एक सेकेंड। ये सभी यानी समस्या समाधान करना, निर्णय लेने की भावना। ओके गाइस, और वातावरण के प्रति चैतन्य संयोजन करने हेतु। ओके, अभी देखेंगे हम। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के बाद साथ साथ किसी प्रधानता बढ़ती है। अब किसकी प्रधानता बढ़ती है गाइस? ये देखिए, ये 29 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आंसर है तरक्की बढ़ती है। ओके गाइस, ये देखिए, छात्राओं से लैंगिक भेदभाव का प्रतिकूल प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर पड़ सकता है? किस पर पड़ सकता है गाइस? इन सभी पे, यानी उसके सामाजिक उत्थान पर भी, उसके सामाजिक दृष्टिकोण पर भी, उसके शैक्षणिक विकास में भी। ओके, अभी देखिए 31 नंबर क्वेश्चन। लड़कियों को घर के कामकाज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना डैश को दर्शाता है। किसको दर्शाता है गाइस? ये कि एक लड़की को बोला जा रहा है, लड़के को नहीं बोला जा रहा, तो यहाँ पे वो मैटर चल रहा है, लड़का लड़की वाला। तो इसका आंसर क्या है गाइस? रूढ़िबद्धता। क्या है गाइस? रूढ़िबद्धता। ओके गाइस, तो अभी देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभावों को कम करने के लिए उपयुक्त है। छात्रों को छात्रों के समान अधिकार देना, छात्रों को छात्रों के समान कार्य के समान अवसर उपलब्ध कराना, छात्रों को छात्रों के समान शैक्षणिक योग्यता की समानता उपलब्ध कराना। इसमें से ये सभी सही हैं। ओके गाइस, अभी देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डैश को नकारना चाहिए। किस बात को नकारना चाहिए गाइस? एक अध्यापक अगर शिक्षा में है तो उसे कौन सी ऐसी बात है जो नकारनी चाहिए? छात्र छात्राओं के पठन संबंधी विकार को, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को, छात्र छात्राओं के व्यवहार संबंधी विकारों को, छात्र छात्राओं के झगड़ों से संबंधित मुद्दे को। किसको करना चाहिए गाइस? इसका आंसर है सेकंड, छात्र छात्राओं के मध्य लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए। उनके प्रति कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखिए लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था आवश्यक उपाय है। क्या उपाय है? शिक्षा व्यवस्था का आवश्यक उपाय क्या है? इसका आंसर है सेकंड, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान करना। ओके गाइस, अभी देखेंगे हम 35 नंबर क्वेश्चन। छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है गाइस? इसका आंसर है 2 सही है इसका गाइस, केवल बी आंसर सही है इसका गाइस। ओके, इसका कौन सा आंसर सही है? सामाजिक मान्यताओं का प्रभाव पड़ता है। छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? सामाजिक मान्यताओं का। ओके गाइस, ये हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखेंगे हम, एक सेकेंड रुकिए गाइस। ये हमारा 35 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर है ये सभी। सॉरी गाइस, इसका आंसर है ये सभी। छात्राओं के निजी संसार पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? लैंगिक भेदभाव का, सामाजिक मान्यताओं का, परिवार में उनके स्थान का। ओके गाइस, अभी हम देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। एक शिक्षक लड़कियों को खेल कूद की अपेक्षा सिलाई बुनाई में अधिक
ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का है गाइस? कौन सा व्यवहार है ये है कौन से व्यवहार को दर्शाता है गाइस? ये हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है। ये कौन से व्यवहार को दर्शाता है? रूढ़िबद्धता, यानी कि लड़का लड़की को अलग समझना कि जो लड़की कर सकती है वो लड़का नहीं कर सकता है, जो लड़का कर सकता है वो लड़की नहीं कर सकती। तो इस तरह के व्यवहार को हम मनोविज्ञान में रूढ़िबद्धता कहते हैं। ओके गाइस, अभी देखिए हम करेंगे 37 नंबर क्वेश्चंस। आप एक शिक्षक होने के नाते अपने कक्षा की छात्राओं का शिक्षण कैसे करेंगे? ओके गाइस, आप बताइए किस तरीके से करेंगे। तो देखिए गाइस, कक्षा के छात्रों से अलग कर उन्हें घर के काम धंधों की जानकारी देना। ओके, छात्रों को सिलाई बुनाई के कामों में अधिक रुचि लेने की सलाह देना। ओके, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। छात्राओं पर अवांछित टिप्पणी करके जिससे कि वे स्वयं को विशिष्ट ना समझे। ओके गाइस, ये देखिए अब इसका कौन सा आंसर सही है गाइस? ये हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, सभी छात्र व छात्राओं की समान रूप से शिक्षण व्यवस्था करना। ये होता है शिक्षक का कर्तव्य। ओके गाइस, वो भेदभाव नहीं करेगा किसी में भी, जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करके उनको सिर्फ शिक्षा देना मोटिव होता है उनका। ओके गाइस, जो शिक्षक है उसका सिर्फ यही मोटिव है। ओके गाइस, अभी देखेंगे हम 38 नंबर क्वेश्चन। मॉन्टेसेरी प्रणाली का विकास मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए डैश को ध्यान में रखते हुए किया गया है। शिक्षा के साधनों के अभाव में, व्यक्तिक विभिन्नता के अभाव में। 3rd नंबर पॉइंट देखिए, भेदभाव को समाप्त करने की इच्छा, शिक्षक को व्यवसाय का रूप देने में। अब जो ये मॉन्टेसेरी प्रणाली है इसमें क्या कहा गया है? व्यक्तिक भिन्नता। मॉन्टेसेरी प्रणाली का विकास मंद बुद्धि और सुविधाहीन बालकों के लिए व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। ओके गाइस, अभी देखेंगे हम, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यक्तिक भिन्नता को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया है? जो व्यक्तिक भिन्नता होती है, व्यक्ति अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति की अलग चॉइसेस होती हैं, अलग रहन सहन होता है, हर चीज़ें अलग होती हैं। इन व्यक्तिक भिन्नताओं को समझने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था गाइस? किसने किया था गाइस? इसका आंसर है गाल्टन ने किया था। ओके गाइस, किसने किया था? गाल्टन ने किया था। अभी ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसके अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे। आप देख रहे हैं कि इनमें से कोई एक पॉइंट बताना है आपको। अगर छात्र आपको लगता है बुद्धिमान है तो उसके अकॉर्डिंगली एक पॉइंट चूज करके बताना है गाइज। तो देखिए गाइज इसका आंसर क्या होगा। देखिए गाइज इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है, ये 3rd आंसर है इसका। वो जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करना चाहिए। ओके गाइज, ये नहीं कि उसको गृह कार्य ना दें, उसके अभिभावकों को सूचित करें कि वो बुद्धिमान है, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। इम्पोर्टेंट है कि उसके अधिक से अधिक प्रयास किया जाए ताकि वो और आगे बेहतर करने की कोशिश करे। अभी व्यक्तिक भिन्नता का प्रमुख कारण है, जो व्यक्तिक भिन्नता होती है उसका प्रमुख कारण क्या होता है गाइज? जो यानी कि व्यक्ति हर कोई भिन्न होता है, एक जैसा कोई नहीं होता, सबकी आदतें अलग होती हैं, सबके तरीके अलग होते हैं बात करने के, सबका दिमाग अलग होता है, कईयों को जल्दी याद हो जाता है, कईयों को नहीं होता, कईयों को थोड़ा टाइम लग के याद होता है। तो व्यक्तिक भिन्नता के क्या प्रमुख कारण हैं? देखिए गाइस क्या प्रमुख कारण हैं इनके, ये सभी इनके प्रमुख कारण हैं। ओके गाइस, देखिए वातावरण, वंशानुक्रम, आयु, वातावरण, ये सभी इनके प्रमुख कारण हैं। इन्हीं वजह से एक व्यक्ति अलग होता है सबसे। सत्य व्यापक मूल्यांकन होता है। जो सत्य व्यापक मूल्यांकन होता है वो किस आधार पे होता है गाइस? ये देखिए ये क्वेश्चंस पेपर में भी बहुत आए हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है? शिक्षा केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित, परीक्षा आधारित, निष्पादन आधारित। किस तरह का होना चाहिए? विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। जो हमारा सतत व्यापक मूल्यांकन किसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए? विद्यार्थी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। ओके गाइस, स्टूडेंट के अकॉर्डिंगली जैसा वो उसे
बेटर लगता है उस तरीके से हमें उसे पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के, विद्यार्थियों की त्रुटियों के, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियों के, विद्यार्थियों की क्षमताओं के। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित है का ध्यान है सिवाय इनके, यानी कि कौन सी बात है जो इससे रिलेट नहीं करती है वो बतानी है हमें गाइस। तो कौन सी? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, हमें उनकी आवश्यकताओं को जानना है, तभी हम उन्हें बेटर तरीके से सिखा सकते हैं। यानी कि ध्यान है सिवाय विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। ओके गाइस, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। ओके, उसमें हम उसकी आवश्यकताओं को नहीं देखेंगे बल्कि किसको देखेंगे? विद्यार्थियों की त्रुटियों, यानी सीखने के लिए उसको क्या दिक्कत आ रही है, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं। ओके गाइस, आवश्यकताएं तब देखनी है जब हमें उसे पढ़ाना है और हमें उसे देखना है कि वो किस तरीके से सही से पढ़ सकता है। ओके गाइस, जब सीखने का आकलन किया जाता है यानी सिखाने के बाद देखा जाता है तो विद्यार्थी की त्रुटियां देखी जाती हैं, उसकी अधिगम शैली देखी जाती है, विद्यार्थियों की क्षमताएं देखी जाती हैं। ओके गाइस, अभी देखिए अधिगम के अच्छे मूल्यांकन के मानदंड हैं, कौन से हैं? ये युक्ति संगत होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये सभी है। अब बताना है गाइस आपको ये आंसर इसका। थिंक इट गाइस, क्या आंसर होगा इसका? इसका आंसर है 4, ये सभी। ये युक्ति संगत अधिगम के अच्छे मूल्यांकन से रिलेटेड बातें होनी चाहिए कि अधिगम में अच्छा क्या है, उससे रिलेटेड बात हो रही है। ये युक्ति संगत होते हैं, अधिगम के जो मूल्यांकन होते हैं वो देखना है कि युक्ति संगत है या नहीं, ये विश्वसनीय है, ये तुलनीय है, तो ये सारे मूल्यांकन के मानदंड हैं। ओके गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा सतत व्यापक मूल्यांकन एक उपकरण या साधन है? निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच, सूची। गाइस 45 क्वेश्चन है ये, और आप प्लीज़ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बाद में मुझे बताइएगा आपके कितने आंसर सही थे। तो गाइस इसका आंसर है 4, ये सभी। यानी कि एक सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक उपकरण या साधन को हम किस तरीके से देखते हैं? निरीक्षण से, प्रश्नावली से, जांच, सूची से। ओके गाइस, ये सभी इसके व्यापक मूल्यांकन के उपकरण हैं। ओके गाइस, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब हम इनमें से असत्य देखना है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलुओं के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षणिक और इसके अलावा सशैक्षणिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग औपचारिक रूप से किया जाता है। आपको गाइस इसका आंसर थिंक करना है, क्या हो सकता है? इसका आंसर है सी। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। यानी एक सतत व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य है कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि सतत व्यापक मूल्यांकन अंकों के आधार पर किया जाता है, ये गलत है। बल्कि सतत व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षणिक और इसके अलावा सशैक्षणिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। इसमें मूल्यांकन की बहुविधि तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ओके गाइस, अभी देखिए हमारे ये 46 नंबर का क्वेश्चन था ये हमारा। अभी देखिए 47 नंबर का, सतत व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से क्या, सॉरी गाइस, ये देखिए सतत व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है? छात्रों के विभिन्न विषयों एक क्षेत्रों से कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों के सामाजिक आर्थिक स्थिति, छात्रों के व्यक्तिगत कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। अब जो हमारा सतत व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें कौन सा विषय नहीं होता है? इनमें से बताना है गाइस आपको, कौन सा विषय नहीं होता है? उसमें हम सामाजिक आर्थिक स्थिति को नहीं देखेंगे। ओके गाइस,
ओके गाइस, नहीं देखेंगे उसे, बल्कि हम देखेंगे कि छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल देखेंगे कि उन्हें जो भी विषय है उनमें क्या क्या उसे आता है या क्या नहीं। छात्रों के विभिन्न विषयों क्षेत्र में सफलता का स्तर देखेंगे कि उनकी सफलता कितने स्तर तक है। ओके गाइस, वो देखेंगे। छात्रों के व्यक्तिगत कौशल और रुचि अभिवृद्धि को देखा जाएगा। ओके गाइस, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 48। जब परीक्षार्थियों की संख्या अधिक हो तो किस प्रकार के प्रश्नों का द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाता है। जब देखते हैं कि हमारी कक्षा में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो उनका मूल्यांकन हम किस प्रकार करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न से, निबंधात्मक प्रश्न से, वैकल्पिक प्रश्न से। कौन से प्रश्न चूज करेंगे गाइस आप। देखिए गाइस, इसका आंसर कौन सा है, सेकंड। हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। ओके गाइस, कौन से प्रश्न पूछेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछेंगे। अब निबंधात्मक तो पूछ नहीं सकते हम, क्योंकि वो इतने सारे बच्चों के, अगर 100 बच्चों की क्लास है उनमें हम निबंध सुनने लगे तो आधे घंटे का पीरियड होता है, उसमें आधे घंटे में तो वो फिर तो हम एक ही बच्चे से सुन पाएंगे निबंध उसका। ओके गाइस, अभी देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का मूल्यांकन संभव नहीं है। अब देखिए कि अगर आपको निबंध सुन रहे हो आप, या निबंधात्मक प्रश्न है वो बच्चे से लिखवा रहे हो जो एक एक या दो पेज के होंगे कम से कम, तो उनमें देखिए उससे आधार पर आप किस चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर सकते। देखिए, अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझना, विद्यार्थियों की भाषण कौशलता देखना, समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृद्धि का प्रदर्शन करना। इनमें से कौन सा गाइस सही होगा आंसर। इसमें देखिए गाइस 49 का सेकंड आंसर सही है। स्थूल सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्याओं को समझना, ये नहीं हो सकता। अगर हम निबंधात्मक वो देख रहे हैं तो हम उन्हें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से नहीं जान सकते। ओके गाइस, उनकी समस्याओं को हम छोटे तरीके से नहीं जान सकते। ओके गाइस, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है गाइस। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके कितने आंसर सही थे, कितने। ओके गाइस, तो और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। अभी देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, छात्रों के मूल्यांकन के लिए पूरक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक प्रकार के प्रश्न हैं, इनमें से कौन से जो है पूरक प्रकार के प्रश्न है गाइस। ये देखिए, ये सभी जो है वो पूरक प्रकार के प्रश्न है, यानी कि इसका 4th आंसर सही है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, ये सभी जो है पूरक प्रकार के प्रश्न हैं जो हम छात्रों से पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो प्लीज़ गाइस आप अंजिशा स्टडीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साइड में बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप इस तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच गाइस।